खास पेशकश हर बीमारी का निदान है। योग बहुत आसान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। योग भगाए रोग, ये बहुत पुरानी कहावत है और दौड़ती भागती जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आप ऊर्जावान रहें, सेहतमंद रहें और बीमारियां आपसे कोसों दूर रहें, तो जरूरी है कि योग का आप अपनाएं और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। योग ना सिर्फ लाइफस्टाइल डिसीज, चाहे वो थायराइड हो, बीपी शुगर हो या फिर गंभीर बीमारियां हो, उससे आपको दूर रखता है, बल्कि स्ट्रेस बस्टर का भी काम करता है, यानी कि स्ट्रेस फ्री रखता है। योग सिर्फ आपको बॉडी की एक्सरसाइज नहीं कराता, बल्कि योग आपकी आत्मा से आपको जोड़ता है। तो आखिरकार किस बीमारी के लिए कौन सा योग अभ्यास करे, महत्व क्या है, इसे समझाने के लिए योग गुरु स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत। योग अभ्यास करके भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से बीमारी से दूर रखने के लिए योग जरूरी हो जाता है, कैसे उसमें निदान छिपा हुआ है, इसका महत्व बताएं। ओके, नमस्ते, मेरा नाम है राकेश योगाचार्य और आज हम बताएंगे कि योग से बीमारियों से कैसे दूर रहा जा सकता है। तो योग ना कि शारीरिक स्तर पे, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पे भी लाभ पहुंचाता है। योग को करने से पहले उसके नियम सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम नियम से स्टार्ट करते हुए इसके नियम आते हैं। यम में 5, नियम में 5। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद में आते हैं आसन, जो आपके शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे आपको लाभ पहुंचाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी 1 घंटे से ही नई शुरुआत, पूरे दिनचर्या के साथ शुरुआत हो इसकी, कि हमारा उठना, बैठना, खाना पीना और स्लीप कैसे पूरी हो सकती है योग निद्रा से। योग निद्रा के साथ साथ हम पूरे दिनचर्या को 24 घंटे योग के साथ जोड़ा जा सकता है और इस तरह से हम योग का एक पूरा सर्कल बना सकते हैं, एक चक्र बना सकते हैं 24 घंटे का। सुबह से शाम तक दिनचर्या इस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। सुबह 6 या 7 बजे जब भी आप उठें, सबसे पहले ऊषा पान करें। 2, 3, 4 आसन होते हैं। आसन के बाद हम उसी प्रोसेस में पानी पी सकते हैं। पानी पीने के साथ उसे बोलते हैं ऊषा पान। जैसे कि सबसे पहले हम पानी पीने का अभ्यास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठने के साथ साथ मलासन में हम जब पानी पीते हैं तो सीधा इसोफेगस से होके जाके, फूड पाइप से होके जाके स्टमक पे प्रेशर बनाएगा और वो सीधा आपकी जो एसिडिक है बॉडी स्टमक में, उसको एल्कालाइन बनाने का प्रयास करेगा जब हम पानी मुंह में घुमा घुमा के पिएंगे। ठीक है। इसमें स्लाइवा होता है। स्लाइवा में बहुत अच्छे एंजाइम्स होते हैं, लाइजोजाइम एंजाइम, लैक्टिक एंजाइम, जो कि हमारे लार में घूम के पानी हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाता है। फिर जब हमारा पेट कंप्लीट साफ़ होता है, आसन करने में काफ़ी अच्छे स्तर पे लाभ पहुंचता है और हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी फ़ायदा मिलता है। ठीक है। ये है मलासन। मलासन में इस तरह बैठते हैं, लेकिन हम पानी पिएंगे स्टेप बाय स्टेप, सिप बाय सिप। ठीक है। ये प्रॉपर मलासन है। हम इस आसन में पानी पी सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम कुछ आसन करेंगे। कंप्लीट पेट साफ हो, उसके लिए चेयर पोज 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। परफेक्ट। ओके। देन उसके बाद खड़े होने के बाद दोनों हाथ ऊपर, फिंगर्स इंटरलॉक, हथेलियों को पलटते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेचिंग करें ताड़ासन में। फेस मसल्स रिलैक्स, एल्बो स्ट्रेट रहेंगे आपके, स्ट्रेचिंग करते हुए 5 सेकेंड। होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। हिल्स डाउन। हिल्स डाउन होने के बाद तिरक ताड़ासन, राइट साइड बेंडिंग, ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ, बोथ शोल्डर 180 डिग्री। होल्ड 5 सेकेंड। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करना आपको 5 सेकेंड। यस। एंड देन वापस इनहेल। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, आपके ध्यान रहे आपके दोनों शोल्डर 180 डिग्री पे और चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स, तनाव मुक्त। चेहरे को क्या सामने रखना है राकेश जी? जी बिल्कुल, चेहरे को सामने रखते हुए और सांस को वापस। यस। श्वास भरते हुए इनहेल टू एक्सेल, डीप रिलैक्स। इसके बाद कटी चक्रासन।
कटी चक्रासन में दोनों हाथ सामने, एल्बो स्ट्रेट, फेस आपका दोनों हाथों के बीच में रहेगा, दोनों टो आपके सामने की ओर, बॉडी स्ट्रेट और श्वास भरते हुए जाएं पीछे, इनहेल टू एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, ठीक पीछे 180 डिग्री, 5 सेकेंड होल्ड करके वापस आए, परफेक्ट, एल्बो स्ट्रेट, अब लेफ्ट साइड, श्वास इनहेल टू एक्सेल, परफेक्ट, दोनों हाथ नीचे की ओर। ये कटी चक्रासन के 5-5 अभ्यास करने हैं। इसके बाद हम उषापान की वेरिएशन कंप्लीट करते हैं। देन बैठिए। अब हमारे कुछ आसन स्टार्ट होते हैं। आसन से पहले हम वार्म अप करेंगे सूक्ष्म व्यायाम बैठने वाले आसन में। जैसे हमने सुखासन में कुछ एक्टिविटी की, दोनों हाथ नी के ऊपर और यहाँ से रोटेट करना अपर बॉडी को, राइट टू लेफ्ट, डीप इनहेल टू एक्सेल। ये आपकी रात भर की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को क्योर करते हैं। लंबी श्वास के साथ। योग गुरु जी, कितना झुकना है इसमें? सबसे पहले राइट साइड मैक्सिमम आप जितना जा सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और आगे की ओर 45 से डिग्री से ज़्यादा की ओर आगे, लेफ्ट साइड, और पीछे इतना जाए कि एल्बो स्ट्रेट रहे आपके, 3 to 4 राउंड। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट, टू, क्या ये फुल राउंड लेना होगा? यस, ये फुल राउंड लेना होगा हमें। और आपका आगे की ओर पेट पे प्रेशर पड़े, स्टमक पे, एक लंबी श्वास के साथ, डीप इनहेल टू एक्सेल डाउन, एक लंबी श्वास, लास्ट राउंड, इनहेल टू एक्सेल, परफेक्ट। आफ्टर रोटेशन हम बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग कर सकते हैं। बेंडिंग, राइट हैंड डाउन, राइट हैंड, यस, राइट हैंड डाउन, राइट हैंड ये वाला हुआ। यस यस, राइट हैंड डाउन, एल्बो बेंड करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। अपनी रिब्स पे स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, इसे फील करें। ये एल्बो पे हमें पूरा प्रेशर देना है? यस, एल्बो पे प्रेशर देना है और रिब्स की स्ट्रेचिंग करनी है। एल्बो स्ट्रेट, फेस मसल्स रिलैक्स, सामने की ओर देखना है। 3, 2, 1, ओके, रिलैक्स। अपोजिट साइड, इसके ठीक अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड, ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ, स्ट्रेच, एल्बो स्ट्रेट, 3, 2, 1, ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट वन, ट्विस्टिंग करें हम यहाँ से। इसके बाद राइट हैंड लेफ्ट साइड से ब्लॉक करें नी पे, यस, और लेफ्ट हैंड पीछे की ओर, बोथ शोल्डर 180 डिग्री। आपको पीछे वाले शोल्डर को देखते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। स्पाइन आपकी ट्विस्ट होगी, सर्वाइकल, थोरेसिक्स, टेलबोन, लंबर, मैक्सिमम ट्विस्टिंग, ओके, रिलैक्स। अनदर साइड। आजकल सर्वाइकल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ऑफिस वर्क होता है और लैपटॉप और डेस्कटॉप पे लोग 8-8 घंटे काम करते हैं। तो ये एक बारी फिर से अगर राकेश जी बताएंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, इसे ना आप ऑफिस में चेयर पे भी कर सकते हैं। जैसे चेयर पे आप जिन पे हाथ रखते हैं, लेफ्ट हैंड यहाँ पे सुखासन में नी पे रखा, वहाँ पे चेयर पे रख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट साइड, और राइट हैंड पीछे की ओर, बैक स्ट्रेट, इनहेल, लंबी श्वास भरते हुए श्वास छोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है टेलबोन से सर्वाइकल तक, मैक्सिमम ट्विस्टिंग। आपकी कोर मसल्स ट्विस्ट होंगी, परफेक्ट, ओके, रिलैक्स। 5 सेकेंड के 2-3 रिपीट कर सकते हैं इस बार ट्विस्टिंग। योग गुरु जी, बीपी और शुगर के भी पेशेंट्स अब घर घर में देखने को मिले हैं। मोटापा, अस्थमा भी अब बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो इसके लिए कौन सा योगासन आप सुझाएंगे? ओके, इसके लिए मोस्टली बीपी, हाई बीपी के लिए है कुछ प्राणायाम, सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम, मेडिटेशन और कुछ आसन, ठीक है। बीपी के लिए सबसे बेहतर है प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से स्टार्ट करते हैं हम। अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करें राइट हैंड से, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, एक लंबा धीमा गहरा श्वास, और लेफ्ट नोस्ट्रल को ब्लॉक करते हुए राइट से डीप एक्सेल। जिससे एक्सेल किया है उसी से एक बार फिर से इनहेल। राकेश जी, जब ये कर रहे हैं तो आंखें बंद रहनी चाहिए? आइज क्लोज करके
अपनी श्वास को फील करना है, आती जाती श्वास को फील करना है। ध्यान रहे श्वास गहरा, लंबा और धीमा होना चाहिए। हमें कनेक्ट रहना है श्वास के साथ। यानी सारा फोकस इनहेल और एक्सहेल पे रहना है। यस। गहरी लंबी सांसें। बिल्कुल सही। अपनी श्वास को फील करना है और धीरे धीरे अपनी श्वास से कनेक्ट होते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। आपकी श्वास इनहेल 7 सेकंड है तो प्रयास करें 8 से 10 सेकंड ले जाए, और श्वास 7 से 8 सेकंड एक्सहेल है तो उसे लंबी करने का प्रयास करें 10 से 12 सेकंड। श्वास को कंट्रोल करते हुए छोड़ें। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और हाई बीपी कंट्रोल में आने का प्रयास रहेगा। अनुलोम ये विलोम हाई के- बीपी लो बीपी दोनों के लिए है? लो बीपी के लिए जैसे कुछ प्राणायाम है एग्रेसिव करना जी। बॉडी को, जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति। कपालभाति क्लेंजिंग प्रोसेस भी है और ये कपाल को शुद्धिकरण करता है, और ये प्राणायाम तो है और ये साथ के साथ क्लेंजिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। साथ के साथ हम हाई बीपी की बात कर रहे थे। हाई बीपी में सबसे बेहतरीन प्राणायाम है जो कि हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है, डोपामाइन हार्मोन्स को। इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम है। ये आपके फोकस के लिए बेस्ट है और मेमोरी पावर के लिए बेस्ट है, और हाई बीपी के लिए तो है ही है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों अंगूठे कान के अंदर, इस तरह कि अंगूठा इस तरह रहे कान के अंदर कि बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई दे, और चारों उंगलियां फेस के ऊपर। दोनों अंगूठे कान के अंदर। एक लंबी श्वास लेनी है और श्वास को छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करना है तेज स्वर में। 4 to 5 राउंड करेंगे हम। एंड रिलैक्स। राकेश जी, जब ये हम साउंड क्रिएट कर रहे थे तब हमें इनहेल करना था, यस और जब हमें पॉज लेना था तो एक्सहेल करते हुए। यस, बिल्कुल सही। जी। श्वास भरे सबसे पहले इनहेल करते हुए, और जब हम साउंड क्रिएट करें तो एक्सहेल करते हुए भंवरे के समान गुंजन करना है इसका, और इसे फील करना है। जितना हम कनेक्ट रहेंगे अपनी श्वास से, जितना हम कनेक्ट रहेंगे अपनी ध्वनि से, आसन करते हुए फोकस रहेगा अलाइनमेंट पे, उतना ज़्यादा बेहतर शारीरिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे भी हमें बेनिफिट मिलेगा। जी। और इसके बाद में आता है प्राणायाम शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम गर्मियों में करने के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि ये हमें कूल डाउन करता है, रिलैक्स करता है। और शीतकारी प्राणायाम करने से पहले हमें सुखासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं हम, कोई किसी भी आसन में, जिस आसन में आप कंफर्टेबल है। अभी हम लोग किस वाले आसन में? सुखासन में। सुखासन। सुखासन में जी। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, नी में इंजरी नहीं है, या फिर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, एल्बो बैंड, जी। फेस सामने की ओर, दोनों दांतों को आपस में मिलाएं, लिप्स ओपन करके इनहेल करना है माउथ से। इनहेल, माउथ क्लोज एंड एक्सहेल फॉर नोज।
शीतकारी प्राणायाम करने के बाद मतलब ये गर्मी भगाने के लिए था। जी, और अच्छा, हमने यहाँ पे बीपी की बात कर ली, शुगर के बारे में और अस्थमा के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, शुगर के लिए कुछ आसन हैं जैसे कि हमारे पैनक्रियाज पे इफ़ेक्ट पड़े जो कि इंसुलिन हार्मोन्स क्रिएट करे, उसके लिए कुछ आसन है। जैसे कि हम सुखासन में बैठे हैं, इसका सुखासन में दूसरे आसन में जाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले दोनों पैर सीधे, ठीक है। अब राइट या लेफ्ट साइड से बेंड करें अपने नी को। सबसे पहले राइट साइड से बेंड करें, दोनों नी को बेंड करें, वज्रासन में आए। ये वज्रासन आसन है खाना खाने के अच्छा, बाद। डायरेक्ट ऐसे वज्रासन में नहीं आना है, इस तरीके से आना है। यस, जी। क्योंकि ये सबसे बेहतर तरीका है और आसान तरीका है जी। योगिक स्टाइल में। अब हम वज्रासन से मंडूप आसन में जाते हैं। उसका जाने का तरीका, दोनों मुट्ठियों को बंद करें, ठीक है, और मुट्ठियों को मिलाते हुए आपस में सामने की ओर, नेवल पॉइंट से नीचे की ओर रखें जहाँ की हमारा पैनक्रियाज है, डायफ्राम से नीचे की ओर। एक लंबी श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। जब हम आसन में आ जाएं तो श्वास को होल्ड नहीं करना, कोशिश करें कि श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। फेस मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेगी हमारी। धीरे धीरे डाउन, हेड डाउन। स्टार्टिंग में आपको 8 से 10 सेकंड करना है और वापस आते हुए वज्रासन में कमर गर्दन वापस सीधी। आते हुए इनहेल लेना है। यस, लंबी श्वास भरते हुए। या कह जी अच्छी नींद आए, ये भी बहुत दिक्कत अब लोगों को होने लगी है, तो बेहतर नींद, एकदम साउंड स्लीप आए, अच्छी मेमोरी भी हो और अच्छा पाचन भी हो, क्योंकि कुछ भी अब खाने लगे हैं लोग, तो कम से कम बॉडी ऐसी हो कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रह सके। ओके, अच्छी नींद और अच्छे पाचन के लिए सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार। और इसमें ना कि अच्छा पाचन होता है, ये आपको फिट रखता है, आयु, प्रज्ञा, बल, बुद्धि, तेज सबके लिए बेहतर है। और एक सूर्य नमस्कार में 13.9 कैलोरी बर्न होती है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए योगा मैट के आगे आ जाएं सबसे पहले। ओके, मंत्र के साथ साथ दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम सूर्याय नमः। 2 हस्तोत्तानासन, लंबी श्वास, ये आपके लंग्स के लिए बढ़िया है। एक्सेल फॉर माउथ। पादस्तासन। 3 4 राइट लेग बैक साइड, अश्व। 5 लेफ्ट लेग बैक साइड, माउंटेन पोज, हिल्स डाउन, हेड डाउन। अपने नेवल पॉइंट को देखना है, हेड फ्लोर पे लगाते हुए। यस। 6 नी बेंड, एल्बो बेंड। इसमें 2 बार सांस लेनी, इनहेल टू एक्सेल। 7 कोबरा, स्ट्रेच बैक साइड, शोल्डर पीछे की ओर, टो पॉइंटेड। 8 एक्सेल फॉर माउथ। रिपीट अगेन, माउंटेन पोज। अब राइट लेग पीछे गया था, राइट लेग ही आगे आएगा, अश्व। इन बिटवीन 2 हैंड्स, शोल्डर आपकी चेस्ट के पास, हिप्स डाउन, फेस ऊपर की ओर। स्ट्रेचिंग करनी है, सूर्य नमस्कार में मोस्टली स्ट्रेचिंग है। ओके। 10 लेफ्ट लेग फ्रंट साइड, पादस्तासन। 11 एक लंबी श्वास के साथ, एंड 12 नमस्कार मुद्रा। इसमें सारे आसन आ जाते हैं, 7 आसन जो कि आपको स्ट्रॉन्ग, बेहतर बनाने के लिए बेहतर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सबको बेहतर स्तर पे फ़ायदा पहुंचाता है। जी। मेमोरी बेहतर हो। जी, मेमोरी के लिए जैसे सबसे बढ़िया सूर्य नमस्कार किया, आसन किया, प्राणायाम किया, इसमें शवासन। शवासन आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखता है। आफ्टर शवासन हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं और ओम का जाप कर सकते हैं। ओम का जाप और फोकस के बाद त्राटक एक्टिविटी है जो कि हम करके दिखाएंगे अभी, ठीक है जी। आइए। हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, उसके बाद हम त्राटक कर सकते हैं। तो राकेश जी, ये भी सांसों का अभ्यास होने वाला है क्या? फोकस के लिए है त्राटक। जी। और त्राटक में आप फोकस रखेंगे एक अंगूठे पे, मुझे लगता है बच्चों के लिए बेहतर होगा। जी, मेमोरी पावर के लिए और फोकस के लिए। राइट हैंड सामने की ओर, अंगूठे पे ध्यान लगाते हुए फोकस करना है। और आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पलकें नहीं झपकानी है। पलकें तब झपकानी है जब आंखें भारी होने लगे आपकी और आंखों में पेन हो हल्का हल्का, ठीक है। त्राटक के बाद राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से
एक साइड कंप्लीट होने के बाद दूसरी साइड से कम से कम 30 सेकेंड और दूसरे अंगूठे से 30 सेकेंड अभ्यास स्टार्ट करेंगे 30-40 सेकेंड से। देन रिलैक्स। ये आपकी मेमोरी पावर के लिए उत्तम प्राणायाम है और फोकस के तो लिए राकेश जी, हमें मेडिटेशन पूरा जो था वो फोकस अपना अंगूठे पे देखने पे लगाना था। यस 30 सेकंड इधर और 30 सेकंड इसके लिए। स्टार्टिंग में 30-40 सेकेंड बहुत जी। बेहतरीन है जी। जी। और पाचन क्रिया बेहतर हो? पाचन क्रिया बेहतर हो उसके लिए जैसे कि हम ट्विस्टिंग कर सकते हैं, भूनमन बोलते हैं उसे, टोज आउटसाइड। यह हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ट्विस्टिंग होती है हमारे ऑर्गन्स को सुचारू रूप से मसाज करता है। दोनों हाथ राइट साइड रखना है, राइट साइड सबसे पहले, और श्वास छोड़ते हुए इनहेल टू एक्सेल अपने नोज को फ्लोर पे टच करना है। आपकी स्पाइन को मजबूत रखता है और आपकी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। और फिर लेफ्ट साइड टोज आउटसाइड, लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए टोज आउटसाइड, और लेफ्ट साइड नोज को टच ट्विस्ट करना है। यह आपकी सर्वाइकल, थोरेसिक्स, लंबर और टेलबोन को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का आधार है। योग गुरु जी, अब जो मैं आसन आपसे समझना चाह रही हूँ वो खासतौर पे महिलाओं की बहुत डिमांड रहती है कि दबकता कैसा चेहरा रहे। अगर आप उम्र दराज हो रहे हैं तो उम्र को कैसे अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही मेमोरी के बारे में तो आपने बताया ही, लेकिन इस सब के बीच में आपका मन भी, आपका चित्त भी शांत रहे, स्ट्रेस को कैसे फ्री करें अपने आप से? चमकते चेहरे के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं जो कि हम आजकल आधुनिक स्तर पे बोलते हैं कि फेस योगा। इसके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो कि मैं अभी बता देता हूँ। कपोल शक्ति विकासक क्रिया। कपोल शक्ति विकासक क्रिया के लिए सबसे पहले मुंह में हवा भरनी है माउथ से। इनहेल फॉर माउथ, कौवे की चोंच के समान माउथ को ओपन करना है और गालों को फुलाना है। नोज ब्लॉक करते हुए चिल्लोक लगाना है। गालों को फुलाइए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि आपकी झाइयाँ झुर्रियाँ कम से कम हो और फेस पे ग्लो आए। कम से कम इसको 15 से 20 सेकंड करें और 20 सेकंड बाद चिल्लोक हटाते हुए धीरे धीरे नोज से एक्सेल, श्वास पे कंट्रोल करते हुए। इससे आपका मन शांत होगा और आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। इसमें तो दर्द हो गया मुंह में। हाँ, खिंचाव होता है वो गाल पे, खिंचाव होता है। खिंचाव बलून के की लिए तरह फुलाना हम है। कपोल शक्ति विकासक क्रिया जी। करें। जी। और देखिए, आप जितने भी आसन है और सूर्य नमस्कार है, वो सबसे ज़्यादा आपको खिंचाव देते हैं ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, मसल स्ट्रॉन्ग हो। जी। जितने भी 12-13 सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन पे इफेक्ट आए और पॉजिटिव इफेक्ट आए। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आसन। जी, स्ट्रेस को दूर करने के लिए आसन में सबसे बेहतर है प्राणायाम, जो कि हम श्वास से कनेक्ट होते हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन में हम डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ हम अपने श्वास पे फोकस करना है हमें। इनहेल, गहरा लंबा धीमा श्वास, फेस मसल्स रिलैक्स, एंड एक्सेल फ्रॉम माउथ। जैसे कि आपने 5 से 7 सेकंड में इनहेल किया, तो अगली बार प्रयास होना चाहिए 8 से 10 सेकंड में इनहेल करें। अपने आप को टास्क देना है। एक बार फिर से इनहेल फॉर नोज एंड एक्सेल फॉर माउथ। यानी 4 काउंटिंग अगर इनहेल है तो 8 काउंटिंग एक्सेल होनी चाहिए। यस। एक बार हम प्रयास करते हैं 5 सेकंड में इनहेल, 1 2 3 4 5, एक्सेल फॉर नोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डीप रिलैक्स। यो गुरु जी, दिल है तो सब कुछ है, तो दिल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, इसके लिए हार्ट की कुछ सूक्ष्म व्यायाम होती है, लाइट प्राणायाम होती है, जैसे कि हम एक्सपेंड हो हमारे लंग्स। इसके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम, बैक साइड बेंडिंग करें हम, दोनों पाम्स बैक साइड, सूक्ष्म व्यायाम करनी है जो कि माइक्रो एक्टिविटी होती है।
धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने बनाई थी 48 सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ पीछे की ओर, एक लंबा श्वास लेते हुए हिप बोन आगे की ओर, दोनों आपको सिन बोन और नी फ्लोर पे रहेंगे। डीप इनहेल, गर्दन पीछे की ओर, और इससे आपकी स्पाइन और नेक मजबूत होती है। कितनी डिग्री तक लेके जाना है? 4 to 5 सेकेंड स्ट्रेच और एक्सेल फॉर माउथ। वापस आए, इसका काउंटर पोज के साथ दोनों हाथ आगे की ओर फ्लोर पे रखें और स्ट्रेच करें सामने की ओर। कोशिश करें आपका नोज फ्लोर पे टच हो एंड डीप रिलैक्स। परफेक्ट। वापस आइए। अब यहाँ से बैक बेंडिंग के साथ साथ नेक्स्ट सूक्ष्म व्यायाम ट्विस्टिंग करते हैं। राइट हैंड फ्लोर पे रखें, राइट हैंड फ्लोर पे रखें, टो को पकड़ते हुए एक लंबी सांस भरते हुए बोथ शोल्डर 180 डिग्री स्ट्रेचिंग करें। सुबह पहले उठ के आप इस सूक्ष्म व्यायाम की कोशिश कर सकते हैं। 5 सेकेंड होल्ड एंड चेंज अनदर साइड। लेफ्ट एल्बो बैंड डाउन, टो को टच करते हुए बोथ शोल्डर 180 डिग्री। ऊपर वाले पाम्स को आपको देखना है लगातार 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। यो गुरुजी, अगर जिसकी बाईपास सर्जरी हो तो वो किस तरह से अपने हार्ट को मजबूत कर सकता है? उसके लिए क्या योग अभ्यास दूसरा होगा? योग अभ्यास जैसे कि कुछ प्राणायाम है लंग्स के लिए। डीप इनहेल, जी। ओके। राइट हैंड पाम्स हार्ट पे रखते हुए, पाम्स ऑफ द बैक साइड पे पाम्स रखते हुए एक लंबी सांस लेनी है। इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड एंड एक्सेल फ्रॉम माउथ। डीप इनहेल 5 सेकेंड एंड एक्सेल 5 to 6 सेकेंड। इसमें कोशिश करनी है कि होल्डिंग ना करें। आपको 4 to 5 सेकेंड इनहेल, 4 to 5 सेकेंड एक्सेल। क्या एक ही साइड रखना है या दोनों साइड हम यूज कर सकते हैं इसको? लेफ्ट हार्ट इधर ही है तो इधर ही रखना है। लेफ्ट साइड। और लंग्स के लिए जैसे कि हमारे लंग्स एक्सपेंड हो, बैक बेंडिंग, और बैक बेंडिंग के साथ साथ इसकी काउंटर पोज करना कंपलसरी है ताकि आपकी बैक में पेन ना आए। ठीक है, कोई भी आसन, किसी भी तरह की आसन और या सूक्ष्म व्यायाम, उसकी काउंटर पोज करना कंपलसरी है। ठीक है, ये तो बात हार्ट की हुई। लीवर को मजबूत करने के लिए कौन सा योग है बस आप बताएंगे? ठीक है। लीवर के लिए जैसे कि हम सुखासन में बैठे हैं, सुखासन से हम डायरेक्ट जा सकते हैं ब्रिज पोज में, सेतु बंद आसन में। लेट गए हम पीछे की ओर, नी वाइड, लेग्स वाइड, और दोनों हाथों से आपके हील्स को टच करना है। एक लंबी सांस भरते हुए ऊपर की ओर, बैक को ऊपर की ओर लिफ्ट करें, स्ट्रेच करें। इतना ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है कि आपकी चिन लोक टच हो जाए। ब्रिज बनाना है? यस, ब्रिज बनाना है। इसे ब्रिज पोज भी कहते हैं? जी बिल्कुल, सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज। और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसको 2 से 3 बार अभ्यास कर सकते हो आप। स्टार्टिंग में 5 से 7 सेकंड होल्डिंग रखें, और जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस अच्छी हो, बॉडी यूज टू हो, 10 सेकंड 12 सेकंड ऊपर ले जा सकते हैं। इनहेल अप, कंप्लीट होल्डिंग के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। ओके, देन रिलैक्स। राकेश जी, ऊर्जावान शरीर के लिए क्या करना है? हमारी जैसी जॉब में ऊर्जावान रहना बेहद जरूरी है। मुझे लगता है किसी भी जॉब के लिए ऊर्जावान है, या फिर कोई महिला घर पे भी रह रही है उसके लिए भी जरूरी है कि वो ऊर्जावान रहे, तभी हर काम बेहतर तरीके से कर सकेगी। ठीक है, ऊर्जावान शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले हम शवासन में लेटे हैं, स्पाइन के बल। कभी भी आप शवासन में लेटे हैं तो लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठे, टर्न योर लेफ्ट साइड, और सामने की ओर उठ के बैठ जाए। सुखासन या वज्रासन, किसी भी एक आसन में। ऊर्जावान बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बॉडी को डिटॉक्स करें, और डिटॉक्स करने के लिए कपालभाति से उत्तम प्राणायाम और क्लींजिंग प्रोसेस कोई और नहीं हो सकती। प्राणायाम के अभ्यास में कपालभाति हमारे कपाल की शुद्धिकरण करता है, डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को क्योर करता है, और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, एल्बो बैंड। श्वास छोड़ते हुए स्टमक को इनसाइड करेंगे। हर 1 सेकेंड एक कपालभाति का स्ट्रोक करेंगे।
एक्सेल फॉर नोज, स्टमक इनसाइड। ध्यान रहे फेस पे किसी तरह का तनाव ना आए और हर 1 सेकेंड अभ्यास करते हुए स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट अभ्यास करें इसका। आपका पूरा फोकस स्टमक और श्वास पे। जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है वो बिल्कुल लाइट करें, लाइट कपालभाति। राकेश जी, इसमें इनहेल नहीं हो रहा है, सारा ही एक्सेल का खेल है। एक्सेल का खेल है, इनहेल स्वतः होगा इसमें। इनहेल अपने आप बॉडी स्वतः करेगी, आपको एक्सेल करना है। इसीलिए एक कपालभाति में 1 सेकेंड का डिस्टेंस है। बैक टू बैक नहीं करना, कम से कम 1 सेकेंड लेना है। योगाभ्यास में 1 से 2 मिनट कपालभाति कर सकते हैं। पहले सेशन में स्टार्ट में 1 से 2 मिनट, हर एक सेशन में धीरे धीरे आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। इससे वेट लॉस भी होता है? वेट लॉस भी होता है, स्टमक की इंच लॉस होती है और ऑर्गन्स जैसे कि फैटी लिवर है जी। और ये आपके पेनक्रियाज के लिए बेस्ट है। स्टमक जो एसिडिक है एल्कलाइन बनाने के लिए बढ़िया प्राणायाम है। और जैसे कि मैंने कहा था कि क्लेंजिंग प्रोसेस है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को क्योर करता है। और फुर्तीला आपने बताया था कि फुर्तीला शरीर हो, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगी, तो अपने आप बॉडी डिटॉक्स होने के साथ साथ फुर्तीली होगी और चेहरे पे चमक भी आएगी। कपाल मतलब कपाल, फोरहेड के सामने वाला, फेस के ऊपर वाला पार्ट फोरहेड, कपाल बोलते हैं इसे। इसको शुद्धि करता है और इस पे चमक लाने के लिए कपालभाति उत्तम प्राणायाम है। अच्छा राकेश जी, चूंकि ये लाइफस्टाइल डिसीज भी है और कई महिलाओं के, अब तो कम एज की लड़कियों के साथ भी प्रॉब्लम आने लगी है, पीसीओडी और पीसीओएस, उसके लिए कोई योग अभ्यास अगर आप बताएं तो बेहतर होगा। फीमेल्स के लिए पीसीओडी पीसीओएस के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कुछ आसन, जैसे बैठने वाले आसन में पैर सीधे करके चक्की आसन कर सकते हो आप। टो बैक साइड, ओके, लेग्स वाइड कर सकते हो आप योगा मैट जितने, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस रहेगा। और जैसे कि आप टो बैक साइड करेंगे काफ मसल पे स्ट्रेच होगा, ठीक है। काफ मसल जो कि एलोपैथी में बताया गया है कि ये हमारा छोटा हार्ट होता है, ठीक है। वेरिकोन्स वेन्स के लिए भी बढ़िया ये। और फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे यहाँ से, एल्बो स्ट्रेट रहने चाहिए आपके। राइट साइड सबसे पहले इनहेल, लंबी सांस, टू एक्सेल, एल्बो स्ट्रेट पीछे की ओर, डीप इनहेल आगे की ओर जाते हुए, एक फुल सर्किल लेना है। यस, राइट टू लेफ्ट। अच्छा, एल्बो मोड़ना नहीं है? एल्बो मोड़ना नहीं है ताकि आपकी स्पाइन पे सकारात्मक प्रभाव पड़े। राइट टू लेफ्ट 3 to 4 राउंड के बाद इसका उतना ही लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट साइड, एंटी क्लॉकवाइज। यस, एंटी क्लॉकवाइज। जितना आप पीछे जाओगे आपके टेलबोन पे भी इफेक्ट पड़ेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी। 700 का अभ्यास। लंबी सांस लेनी है जी। लेफ्ट टू राइट, इनहेल टू एक्सेल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आगे की ओर जाए ताकि आपकी कोर मसल्स पे इफेक्ट पड़े। एक बड़ा शून्य, बड़ा शून्य यानी बड़ा एक सर्किल बनाना है। Yes. और कितनी बार करना होगा इसे? जितनी बार आपने राइट टू लेफ्ट किया है उतनी ही बार लेफ्ट टू राइट, 5 to 6 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी 5 टाइम्स इसको हम ऐसे करेंगे। अच्छा राकेश जी, अब चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, क्लोजिंग का टाइम हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक ऐसा आसन ज़रूर बताइए कि जो हर उम्र के लोगों के लिए अच्छा हो, यानी कि बच्चे बूढ़े जवान सब करें और वो हर दिन करे तो बेहतर हो। जी बिल्कुल। इसके लिए खड़े होने वाले 2 आसन है, एक ताड़ासन, एक ट्री पोज। जी ठीक है, क्या शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल शुरू कर सकते हैं हम। बिल्कुल। सबसे पहले सुखासन में आने के बाद दोनों हाथ ऊपर। अच्छा जी
तो पहले ही बैठ गई थी। इससे आपकी बॉडी भी लाइट होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि हम विदाउट सपोर्ट लेके नहीं उठ रहे। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये पूरा चक्र बनाया था, उसके बाद हमारा उठने का भी एक तरीका होता है। उठने का भी तरीका होता है, इसे बोलते हैं योगिक स्टाइल, योगिक तरीके से उठने का, बैठने का तरीका। हम जीवन शैली में भी हम इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गए हम सुखासन में। सुखासन में आने के बाद दोनों हाथ ऊपर की ओर और हमारी हैमस्ट्रिंग और हील्स की स्ट्रेंथ लगाते हुए, काफ मसल्स की स्ट्रेंथ लगाते हुए ऊपर की ओर उठे डायरेक्ट विदाउट सपोर्ट, इस तरह। मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सिंपल। लेकिन मैंने कर लिया। वेरी गुड। इससे भी हार्ड है, लेकिन हमें वो करना है कॉमन योगा प्रोटोकॉल में आए वो चीज़ जो कि बच्चे से बुजुर्ग तक सभी कर सकते हैं। ठीक है, अब खड़े होने वाले आसन में सबसे पहले ताड़ासन करेंगे हम, जिसे बच्चों से लेके सभी कर सकते हैं, बुजुर्गों तक। दोनों हाथ ऊपर की ओर साइड में ले जाए और ऊपर की ओर ले जाते हुए फिंगर्स इंटरलॉक करें। सबसे पहले फिंगर्स इंटरलॉक के बाद दोनों हथेलियां पलट दें, फेस मसल्स रिलैक्स और कान और बाइसेप्स के बीच में आधा इंच का डिस्टेंस। चिपकाना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल लाइट और रिलैक्स रखना अपने आप को। टो फ्रंट साइड और धीरे धीरे हील्स को ऊपर उठाएं स्थिरता के साथ। ध्यान रहे योग के आसन में स्थिरता, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, फेस मसल्स रिलैक्स, फोकस आपका सामने किसी एक पॉइंट पे। यह आपकी मेमोरी पावर बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत रखता है। ओके, रिलैक्स। सबसे पहले हील्स डाउन, दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए रिलैक्स। इसका 1 से 2 बार अभ्यास कर सकते हैं, 10 सेकेंड 15 सेकेंड स्टार्टिंग में जी। और उसके बाद जी ट्री पोज। ट्री पोज के लिए राइट नी बेंड करें। आपने बताया था फोकस के लिए ट्री पोज है, ताड़ासन है, खड़े होने वाले आसनों में राइट नी बेंड करें। अब राइट नी बेंड करते हुए नी आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बेंड। ठीक है, दोनों हाथ। आसान नहीं हो रहा, आप आसान नहीं हो रहा तो ये राइट सोल जी लेफ्ट नी पे रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हील्स को रेक्टम मसल्स के पास लाएं, नी के पास रख सकते हैं या काफ मसल्स के पास रख सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में। अगर ये हार्ड हो रहा है आपके लिए नमस्कार मुद्रा में, तो आप सामने की ओर नमस्ते भी कर सकते हैं, इस तरह नाड़ चक्र के पास। यस, ठीक है। जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा हो, आप सिन बोन को पकड़ते हुए हील्स को ऊपर की ओर ला सकते हैं। अभ्यास अच्छा हो उसके बाद। ओके, रिलैक्स। राकेश जी, बहुत सारे योगाभ्यास मुझे सीखने भी थे, लेकिन अब वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया योगाभ्यास समझाने के लिए, और उम्मीद करते हैं इसके महत्व को आपने भी जाना होगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपने मन को शांत रखना है, तो योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और नेहा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम ज़रूर बताइए, और अपने योग को अपनाइए, अपने अभ्यास में, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इसको हिस्सा बनाइए। नमस्कार। थैंक यू।